पानी की समस्या गहरा रही है। भाखड़ा के पानी जो आ रहा था 9,500 क्यूसिक हरियाणा में, वो एकदम 4,000 क्यूसिक रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब आने वाले समय में अगले महीने पानी की गहरी समस्या होने जा रही है। पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही है खेतों को। ये जो है पंजाब की तो वो है ही आश्चर्यजनक फैसला है ही उनका। वो हमारा SYL तो दे नहीं रहे, इस पे भी रोक लगा रहे हैं। रोक तो नहीं लगा सकते, इसके ऊपर भी उन्होंने रिड्यूस किया है। लेकिन हरियाणा सरकार की भी ना, वो बता रहा हूँ आपको, जो इनको करना चाहिए था, जो इनको सतर्क रहना चाहिए था, जो अपना हिस्सा लेने के लिए पूरा करना चाहिए था, डे टू डे जो इंटरवेंशन होती है भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में, वो हरियाणा सरकार बिल्कुल विफल है इससे। और हमारे समय में पूरा पानी मिलता था और ज़्यादा मिलता था, हिस्से से भी ज़्यादा, क्योंकि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के जो है वो एक चेयरमैन होता है, 2 जो हैं उसके होल टाइम मेंबर होते हैं, एक इरिगेशन का, एक पावर के लिए, और एक होता है वो असिस्ट किया जाते हैं सेक्रेटरी से, और एक असिस्टेंट सेक्रेटरी। ये सब होता है कंपोजिशन, जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जिसको कहते हैं, जो भाखड़ा का डिस्ट्रीब्यूशन तय करता है। तो इसमें ट्रेडिशनली हरियाणा का जो मेंबर होता था वो इरिगेशन का होता था। अब कई साल से है ही नहीं, हरियाणा को है ही नहीं। इरिगेशन का भी किसी पंजाब के पावर को चार्ज दे रखा है। ये विधानसभा में उठाया था मैंने। और जो है सेक्रेटरी जो होना चाहिए हरियाणा से, वो जो है उसको पावर वाले को दे रखा है, रिटायर्ड है, होना चाहिए वो सिविल का या इरिगेशन का सेक्रेटरी। स्पेशल सेक्रेटरी जो है वो भी पावर के डिपार्टमेंट से है। सेक्रेटरी जो है, जैसे मैंने कहा, स्पेशल सेक्रेटरी और ये जो है, और एक रेगुलर मेंबर होता है इसके रेगुलराइजेशन के लिए, वो अपॉइंट ही नहीं किया इन्होंने, उसमें वो भी है। तो सेक्रेटरी जैसे मैंने कहा पावर डिपार्टमेंट से है, जो होना चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट से। जो एज पर कन्वेंशन जो है फॉर्मेशन ऑफ बीबीएम जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है BBM में, उसमें चीफ इंजीनियर जो है भाखड़ा डैम का, वो सदैव पंजाब से होता है। जो SC है भाखड़ा डैम सर्कल का, वो हरियाणा का होता है ही नहीं, सब पंजाब के हैं। तो हमारा इंटरेस्ट कौन देखेगा वहाँ? सब पंजाब के। वहाँ जो चीफ इंजीनियर है भाखड़ा डैम, SC, BDC, और डिस्ट्रीब्यूटर वाटर रेगुलेटर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का रेगुलेटर, वो भी पंजाब से हैं। तीनों पोस्ट पंजाब के हैं और हम यहाँ सोए बैठे हैं। तो हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा? इन्होंने कैसे दिया? तो ये कोई हमारे इंटरेस्ट कौन वॉच करेगा? और इनकी गैर जिम्मेवाराना जो है हरियाणा सरकार की, हमारे समय में कितने ही SDO लगे हमने भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में, कितने जूनियर इंजीनियर लगाए, हमारा हिस्सा बनता हरियाणा का, इन्होंने एक भी नहीं लगाया। 11 साल हो गए, जबकि कई बार हमने असेंबली में उठाया ये सवाल। अब पंजाब का चीफ मिनिस्टर कह रहा है भी अपना पूरा हिस्सा ले चुके, हम एक नहीं देंगे। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कह रहा है 9,500 किसी वो आता था पानी, उन्होंने एकदम कम कर दिया। सवाल इस बात का है, ये जो कमी होने की वजह से, जब पंजाब का सरप्लस हो, जब तो मतलब इसमें हमारे को दे देते हैं, जब हमारे को जरूरत होती है, जब पूरा कर दिया, ये नहीं चलेगा। ये पहले भी संकट हुए हैं कई दफा, एक आध बार ऐसा संकट करना है, उसका समाधान एक ही है। आज पंजाब के साथ बैठ के, हरियाणा, पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के जो है ये पानी जो है ना, 6 महीने फिलिंग का टाइम होता है और 6 महीने खाली करने का टाइम होता है डैम को। तो जब फिलिंग पूरी हो जाती है, जब तय किया जाता है कि स्टेट का कितना शेयर है।
तो अब उसका एक ही रास्ता है कि इसका जो वाटर लेवल है डैम का वो और लो किया जाए। पहले भी होता रहा, उसी पे रखेंगे तो पानी की दिक्कत पड़ेगी। तुरंत इनको ये कदम उठाना चाहिए। पावर मिनिस्टर जो है हमारे खट्टर साहब हैं। और ये देखो ना SYL का मामला, SYL सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है। पहले तो पंजाब ने एब्रोगेट किया, वो गैर कानूनी था, कोर्ट में गए और कोर्ट से फैसला हरियाणा के हित में हुआ। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी और यहाँ भी केंद्र में भी, लेकिन उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। जबकि बात हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जब मिस्टर खट्टर साहब चेयरमैन थे, खट्टर जी, तो 2016 में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। ये फैसला किया गया था कि भी हम राष्ट्रपति को मिलेंगे और प्रधानमंत्री को मिलेंगे। उनको मिलाने की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने ली थी। उस टाइम मुख्यमंत्री थे, अब तो पावर मिनिस्टर बैठे, क्यों नहीं प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी में मिलाए। अब नायब सैनी जी पंजाब में तो जाके कहते हैं मान साहब मेरे रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदारी है भाई उनकी? यही रिश्तेदारी है पंजाब हरियाणा जो है सफर करे। तो इस प्रकार से दादूपुर नलवी नहर थी, वो खुद ही खुदाई उन्होंने आड़ दी। पूरे देश में पहली सरकार हरियाणा सरकार ऐसी है जो दादूपुर नलवी आड़ दी गई। भाई किसाऊ डैम और लक्सर वैली डैम, ये जब मैं MP था उस टाइम अश्योरेंस थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, शुक्ला जी MP थे कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। पीछे में हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने कुछ अपना हिस्सा भी दे दिया था वहाँ पे, लेकिन उसमें भी प्रोग्रेस पूरी नहीं है। तो ये है, इसमें जो है तुरंत इस बात का समाधान निकालना चाहिए और हरियाणा को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए ताकि हम वहाँ बात कर सकें। क्यों नहीं बुला रही? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, समस्या है, गंभीर समस्या आने जा रही है। आपके सवाल हो तो कोई पूछ लो। आपने बोला, आप बोलो कोई। ऑल पार्टी मीटिंग बुला के तुरंत हरियाणा असेंबली का स्पेशल सेशन बुला जाए ताकि डिस्कशन हो, बात पता लगे किसकी कमी है, सही बात आए किसकी कमी है, क्यों कमी है, क्यों नहीं हरियाणा अपने इसको वहां पे सुरक्षित रख सका। तो ये मानक कौन तय करता है पानी का सर? या हर साल इतना ही पानी मिलता है हरियाणा? ऐसा है, जितना पानी भरता है फिलिंग में बताया ना, फिलिंग पीरियड होता है 6 महीने। जब डैम में पानी भरता है, जब पूरा फिल हो जाता है, जब फिलिंग पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद मानक तय होते हैं। हरियाणा को 1 MAF मिलता है और ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी मिल जाता है, वो तो हिसाब से है। अब ज़्यादा मिलता रहा है पहले, तो ये उस पर है। अब जैसे ही मैंने कहा ना भी अब संकट आया हुआ, इसका समाधान एक ही है, पंजाब से हरियाणा में मिलकर बैठ के और उसका जो है इसका डैम का वाटर लेवल जो है वो डाउन किया जाए नीचे तक। जैसे मान लो 100 फुट पे लेते हैं, 100 फुट के बाद नहीं लेते, उसका 80 फुट कर दे, इतने में बहुत हो जाएगा सबको, मतलब ये संकट निकल जाएगा, बारिश आ जाएगी, फिर फिलिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। सर मान साहब कह रहे हैं कि 21 तारीख से लेके 21 तारीख तक का वाटर लेवल काउंट होता है, तो पिछली बार जो इस बार जो 21 तारीख थी उस दिन तक हरियाणा अपना कोटा पूरा ले चुका है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैंने इतनी देर कही है तो बातें कही है आपको, जब तक असेंबली का सेशन बुलवा रहा हूँ। और ये बात नहीं होती है, ये कहते हैं मान साहब, ये कहते हैं मान साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रहे भाई? SYL हरियाणा हमारे हक का पानी, वो उनके हक का पानी ले रहे हैं, हम हमारे हक के पानी में रुकावट डाल रहे हैं। मानवता का ये तक आंकड़ा है। अब तो यूं तो फिर जो ये हिमाचल वाले बंद कर देंगे। अरे फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, अब सारे यहाँ से सड़कें हरियाणा से जाती हैं, हम कहते हैं भाई नहीं, अब पंजाब की गाड़ी इतनी जा चुकी थी जाए, अभी हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देंगे। देश संविधान है, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर बना है, तो सब एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से एक दूसरे की होती है। हमारे को जरूरत है, हमारे को देंगे। और कितना पानी किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए वो मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट में हमारा आदमी है ही नहीं कोई जो होना चाहिए इरिगेशन का मेंबर, क्यों नहीं है?
हमारे टाइम में सेक्रेटरी, इरिगेशन मेंबर और रेगुलेटर तीनों हरियाणा से थे। ऑल पार्टी डेलीगेशन पहले भी मांग हुई थी कि जो है एसवाईएल को लेकर मिलना चाहिए प्रधानमंत्री को, वो नहीं हुआ। नहीं हुआ, जब भी तो मैं कह रहा हूँ, जब भी तो मैं असेंबली का सेशन बुला रहा हूँ, बुलाने के लिए कहा भाई, वो तो बुलाया नहीं। और पूछो, हरियाणा के बहुत सवाल हैं, पूछ लो और पूछो। हमारे तो सवाल ही नहीं होते तो मैं क्या करूँगा? हैं? पहलगाम तो देखो, हमारे जो है कांग्रेस और केंद्रीय पार्टी ने प्रस्ताव पास कर रखा है। ऐसे संकट में सारा देश एक रहा है, हम पूरा समर्थन करते हैं, और आतंकियों को खोजना चाहिए और बदला लेना चाहिए, पूरा देश चाहता है उससे। ये जिम्मेवारी किसकी है? लेकिन साथ के साथ ये जांच भी होनी चाहिए, ये क्यों हुआ, क्यों नहीं वहां सुरक्षा बल था, क्यों नहीं सुरक्षा दी गई टेररिस्टों को, ये भी तो जांच का विषय है। जब भी तो पार्टी ने जो है डिमांड किया है स्पेशल सेशन बुलाने के लिए। स्पेशल सेशन पार्लियामेंट को बुला लो, डिस्कस कर लो। लेकिन इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी का जहां सवाल है, प्रथम जो है देश है, सबसे ऊपर देश की सुरक्षा की। और बोलो। सर, एक मुद्दा सामने आया जहां डीएसपी को फटकार लगाता हुआ वीडियो जो है वो काफी वायरल होता हुआ नजर आया हरियाणा के अंदर, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी वैसी घटना है जो नहीं घटनी चाहिए। ये तो हमने पहली बार सुना है कि डीएसपी से भाई या तो उसका कसूर बताए दे, कसूर है डीएसपी का तो पुलिस एक्शन ले ले, जो भी है उसका एसपी ले, आईजी ले, एक्शन ले, डीजीपी ले, डिसिप्लिन पोस्ट है तो डिमोलाइज हो जाएगी तो पुलिस। और अगर वो ऑथराइज था आदमी वहां जाने के लिए, जो भी था, मेरे को पता नहीं, तो भाई पास होना चाहिए, पास नहीं तो ऑथराइज नहीं है। तो एसपी का कसूर है कि नहीं है, ये तो जांच होगी ना, पहले ही माफी मांगने लगा जो उससे। सर, कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल के द्वारा एक पोस्ट भी जारी किया गया था जिसमें जिम्मेदारी से गायब कर एक फोटो डाला गया था जिसमें सर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। हालांकि कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं है, मगर नहीं, वो तो विड्रॉ कर चुके हैं, तो मतलब कोई मतलब नहीं। आप भी जो चीज विड्रॉ हो चुकी है उसका पार्टी की तरफ से कोई ऐसे नहीं। सर, 8 दिन हो गए लगभग पहलगाम की घटना, मीटिंग्स बहुत हो रही है सरकार में। 8 दिन हो गए सर इस घटना को, मीटिंग्स बहुत हो रही है, आपको लगता है कोई ठोस कदम उठाया? देखते हैं। हम तो बताया ना, हमारे लिए सर्वप्रथम देश है। देश में आतंकियों से कैसे पीछा छोड़ा जाए, उनसे बदला कैसे लिया जाए, ये सबके हम तो साथ हैं, जो नहीं